सीखेंगे डीप नेक के टिप्स कि जब डीप नेक बनाना हो आपको तो उसकी कटिंग किस तरह से की जाए। तो सबसे पहले हमने ये कुर्ते का कपड़ा है, यहाँ से हमने इसको सीट गोलाई का 1/4+2 लिया है। जो भी आपकी सीट गोलाई है, सीट गोलाई मतलब हिप मेजरमेंट, हिप गोलाई, तो उसका चौथा +2 करके आप कुर्ते की चौड़ाई निकाल लीजिए। इस चौड़ाई में आप 2 प्लस कीजिए। जैसे कि मेरे पास 44 इंच सीट गोलाई थी, तो उसका चौथा आता है 11 उसमें +2 किया तो 13। तो ये मेरे पास 13 इंच चौड़ाई में कपड़ा है। 13 इंच चौड़ाई में मैंने कपड़ा लिया, उसको लंबाई में डबल किया और फिर उसको 4 बार फोल्ड किया। तो ये मेरा इस तरह से 4 बार फोल्ड किया हुआ कपड़ा कुर्ते का है। अब हम इसमें डीप नेक बना रहे हैं। तो मेरे पास इसमें जो तख्ती थी वह थी 12 इंच। मैं पीछे का नेक डीप कर रही हूँ तो मैं इसमें तख्ती 10 इंच रखूंगी। तो ये यहाँ से 10 इंच तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर होता है। इसके नाप से आपका कुर्ता एकदम परफेक्ट फिटिंग में बैठता है, आर्म में कोई झोल नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमारी तख्ती यहाँ से हमने ली है 5 इंच और हमारा आर्म होल का सादे कुर्तों में जो स्टैंडर्ड साइज होता है 7.5 इंच, ये वही 7.5 इंच हम लेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा +2। सीना हमारे पास है 38, उसका चौथा आता है 9.5। 38 इंच है, उसका चौथा आता है 9.5, उसमें +2 करेंगे तो 11.5। तो हम यहाँ से 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम अपनी कमर लंबाई लेंगे। कमर लंबाई हमारे पास है 15 इंच। तो कमर लंबाई के बाद हमारी कमर गोलाई लेंगे। कमर गोलाई हमारे पास है 34। तो 34 का चौथा 34 इंच का चौथा आता है 8.5। 8.5 में भी +2 कर लेंगे तो 10.5 हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे सीट लंबाई। सीट लंबाई हमारे पास है 21 इंच। ये सीट लंबाई 21 इंच स्टैंडर्ड साइज है। उसके बाद हम सीट गोलाई का चौथा +1 लेंगे। सीट गोलाई 44 है, उसका चौथा 11 आएगा और 44 सीट गोलाई उसका 1/4 आएगा। उसमें +1 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो उसमें एक प्लस करेंगे तो 12 इंच हो जाएगा। तो हम ये 12 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब हम कर्व वाले स्केल से लेके इन मार्क्स को मिला देंगे। अब हम ये सीट गोलाई के यहाँ नाप से इसको ऐसे तिरछा पूरा मिला लेंगे सीधे स्केल से। अब हमारा ये तख्ती के आधे में से मैंने डायरेक्ट 1 इंच कम किया है। जैसे कि हमारे पास 12 तख्ती थी तो मैं पीछे का नेक 10 इंच बना रही हूँ, तो इस तख्ती को सीधे 1 इंच कम कर दूंगी। तो ये 5 इंच की मैंने तख्ती ली है। तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर होता है और ये स्टैंडर्ड साइज 7.5 आर्म होल का ले लिया है। और यहाँ से हमने 1 इंच बाहर की तरफ एक मार्क लगाया है और उसको यहाँ ऐसे तिरछा यहाँ मिलाया है। यहाँ पर बिल्कुल एकदम ऐसे मिलना चाहिए। और अब हम यहाँ से ये जो कॉर्नर आ रहा है यहाँ से 1.5 इंच हम बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे और उस निशान से 1 इंच हम और पीछे वाले आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हमारा अंदर वाला आर्म होल होगा और ये हमारा पीछे वाला आर्म होल होगा। और अब हम यहाँ से 1 इंच लेंगे और हम किसी भी गोल चीज की मदद से ये निशान लगा देंगे। सिर्फ ये गोलाई का निशान लगाने के लिए यहाँ पर हमें किसी चीज की मदद लेंगे और उसको यहाँ ऐसे मिला देंगे। अब हम ये निशान को ऐसे बाहर मिलाएंगे। बहुत ज्यादा जनरली हम आधे तक ये निशान को मिला देते हैं, लेकिन हम इसमें अपनी तख्ती को कम कराएं इसलिए हम इसको ज्यादा तिरछा मिला रहे हैं। जैसे कि हमारी तख्ती यहाँ 5 है तो यहाँ इस मार्क पे आते आते 5.5 हो जाएगी। ये एक इसका तरीका है ताकि आपका यहाँ से शोल्डर भी, आपका जो कुर्ता है वो यहाँ से गले के पास से फंसेगा नहीं, इससे आपको लूज पर मिल जाएगा। यहाँ आप 5 लीजिए और यहाँ आप 5.5 इंच लीजिए। इसके बाद ऐसे ही हम ये 1 इंच वाला बाहर वाला निशान को लगाएंगे। आप कोई भी गोल चीज से थोड़ा सा गोलाई में थोड़ा सा एक शेप दे दीजिए
उससे थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी बनाने में। और उसको यही मिलना है हमें, और यहाँ पर ये बाहर वाली लाइन पर मिलना है। तो इस तरह से यहाँ पर तो 5 रखेंगे और यहाँ पर 5.5 रखेंगे, तो फिर हमारा गला गिरेगा नहीं। अब हम जो गले की चौड़ाई, स्टैंडर्ड साइज आप जो भी लेती हो उससे आप आधा इंच कम कर लीजिए। जैसे कि मैं 2.5 इंच लेती हूँ, लेकिन मैं डीप नेक बना रही हूँ तो मैं यहाँ से 2 इंच लूंगी। अब हम यहाँ से अपने गले का नाप, आगे का गला मेरे पास है 7.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले लूंगी और यहाँ पर मैं 2 ही लूंगी। उसकी वजह वही है कि हमारा गला गिरना नहीं चाहिए। अब मैं इसमें ये शेप दे रही हूँ, तो यहाँ से मैंने ये 2 इंच लिया और उसको ये स्लांट मिला दिया। ये हमारा फ्रंट नेक होगा और ये हमारा फ्रंट वाला आर्म माउंट का कटिंग। अब हम पहले अपना फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है कि मैं 2 पकड़ के सिर्फ फ्रंट नेक मेरा कट जाएगा। आप इसको यहां से अलग करके फिर अपने फ्रंट नेक की कटिंग करिए। सिर्फ ये 2 पार्ट पकड़िए और ये कटिंग करिए। आप यहां से 2.5 से 3 इंच भी ज्यादा रख सकती हैं, यह आपकी चॉइस है। अब हम ये बाहर वाला आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम अपना ये आगे वाला कुर्ते का पार्ट उठा लेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट उठा लेंगे। अब हमारे पास ये बैक वाला पार्ट बचता है। बैक वाले पार्ट में भी हम सेम मेथड करेंगे। यहां से हम 2 इंच ही नेक को लेंगे। इसके बाद हमें यहां से 10 इंच रखना है, तो ये 10 इंच पे मैंने मार्क लगाया। यहां से मैं 2.5 इंच रखूंगी और ऐसे तिरछा मिला लूंगी। आपको अगर और डीप रखना है तो आप यहाँ 2.5 से 3 इंच कर सकते हैं इस जगह पर। और हम गोल नेक बना रहे हैं पीछे वाला, तो बस यहां से मैं एक कॉर्नर गोल बना लूंगी। आप चाहे कैनवास पे अपने नेक की कटिंग कर रही हैं तो भी आपका मेथड यही रहेगा कटिंग का, कि आप कई लोग पेपर पे कैनवास पे अपना नेक को तैयार करते हैं, तो उसका तरीका भी आप पेपर कैनवास की कटिंग इसी तरह से कीजिए कि यहाँ से 2 लीजिए, यहाँ से 2.5 लीजिए या 3 लीजिए, आपकी चॉइस पर है, उतना लीजिए और फिर उसकी कटिंग करके और आप नेक को उस पर कपड़े पर तैयार कीजिए। तो ये हमारा टिप है डीप नेक कटिंग का। और डीप नेक कटिंग कर जब भी आप कुर्ते को सिलें तो आप हमेशा, हम शोल्डर की सिलाई ऐसे तिरछी लगाते हैं नॉर्मली हम, लेकिन जब डीप नेक सिल रहे तो आप उल्टा तिरछा लगाइए, यहां से तिरछी करिए और यहां से करिए। इससे आपका नेक इस जगह पर दबा रहेगा, शोल्डर वाली जगह पर बैठा रहेगा। इतनी उल्टी आप सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से लगाइए कि थोड़ा सीधा चलते हुए फिर आप शेप दे दें ऐसा। उससे आपका जो गला गिरने की वजह है वो खत्म हो जाएगी। आप इसको उल्टी सिलाई लगाएंगे। अब हम ये अंदर वाले इस वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा इतना भी कम नहीं होता है, 3 इंच रहता है, हमारा सिलाई में जाकर 2.5 इंच रह जाएगा। तो डीप जब हम नेक बनाते हैं तो हमें ऐसा करना होता है। तो इस तरह से हमारे डीप नेक में हमें नेक की कटिंग करनी होगी। इस कुर्ते को सिलने के लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देखकर कुर्ते को कंप्लीट कर सकते हैं। और बैक नेक में भी हमारा फ्रंट नेक की तरह ही बनेगा, क्योंकि ये डीप बन रहा है। तो आप इसमें कैनवास वगैरह लगाकर इसको उसी तरह से, जैसा कि आगे का नेक तैयार करती हैं उसी तरह से आप पीछे का नेक तैयार करिए। अब हमने ये दोनों नेक तैयार कर लिए हैं और कंधों से जॉइंट कर लिया है। अब हम कंधों पे यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि ये साइड पे हमारी सिलाई ज़्यादा होगी और ये साइड पे हमारी सिलाई कम होगी।
कई लोगों का कहना रहता है कि गला पीछे की तरफ जाता है। उसकी वजह ये है कि जब आप ऐसे कंधे को जोड़ें और यहाँ आर्म होल को देखें कि ये दोनों बराबर है या नहीं। कई बार वो ऐसा होता है, तब वो गला आगे पीछे जाता है। और अगर ये करने के बाद भी आपका गला पीछे की तरफ जा रहा है तो आप आगे वाले को जब भी कुर्ते को कटिंग करें तो थोड़ा सा बड़ा कट करें, उससे आपका गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। और अगर पीछे वाला गला आगे आता है तो आप उल्टा करिए, पीछे वाले गले को थोड़ा ज़्यादा कट करिए। इस तरह से ये डीप नेक के टिप हैं और पीछे गला जाने के आपके टिप हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।